Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today I have brought biology lecture 2. That's name is biological molecules. Previous chapter was biology is life and we discussed each and every detail on every topic. Now today we will discuss about the first topic of biological molecules यानी कि आज हम स्टार्ट लेते हैं लेक्चर 1 यानी चैप्टर नंबर 2 का जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ science which deals with the study of living organisms. Further, it is divided into a branch called biochemistry. Biochemistry is the branch of biology dealing with the chemical components and chemical processes in living organisms. यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायो और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। ये ब्रांच मतलब ये वर्ड, तो इसमें बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी, फिजियोलॉजी, ऑल द स्ट्रक्चर्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर है वो सब बायोकेमिकल की मदद से, बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से चलते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट अकर इन प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, रेस्पिरेशन यानी हमारे सांस लेने का प्रोसेस, डाइजेशन यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये सब हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में अकर होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेबल 2.1 मेंशन इन योर बुक। केमिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास वाटर, दैट इज़ टोटल सेल वेट जिसमें है बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल। वाटर है 70% और मैमेलियन सेल में भी 70% होता है। प्रोटीन्स 15% और बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स 3 and then 4, lipids 2, 3, DNA 1, 0.25, RNA 6, 1.1, other organic molecules 2 and 2, मतलब एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स आ जाता है उसमें। और इन ऑर्गेनिक आइंस जो होते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तो ये सब है 1%। और इनका मैमेलियन सेल जो है ना वेट वो भी 1% है। So students, this is important for short questions or MCQs. Short question can come, what is biochemistry, and give some examples. And rest MCQs can also come with the percentage of bacterial cell and mammalian cell. We have explanation to biochemistry. अब biochemistry में 2 types के compounds होते हैं. There are organic compounds and inorganic compounds. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है H2O यानी वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक। नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म। सेल्स कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है अकर हो रही हैं जो कि एक सेल कंट्रोल करता है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट विच कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल जो है हमारे पास बेसिक यूनिट है जो कि एक्टिविटीज़, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर हो रही हैं, ये सेल कंट्रोल करता है, जिसे हम एक प्रोसेस कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स यानी इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड अनदर इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी उसमें रिलीज़ हो रही है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज़ हो रही है। So catabolic reactions, energy is released by breakdown of complex into simple
substances और anabolic reactions में simpler substances are combined to form complex substances और इसमें एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन करना है, उसे ब्रेक करना है, उसे तोड़ना है, तब हमें एनर्जी जो है रिलीज़ होती हुई दिख रही है। और एनाबॉलिक में सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और इसमें एनर्जी इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी को हमें इस्तेमाल करना है। इन कन्वर्जन्स ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स आर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी इसके अंदर मतलब ये जो कन्वर्जन्स है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर प्रोसीडिंग करना, इससे कंपोनेंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होते हैं, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। I hope you have understood today's lecture. Thank you for watching my lecture. Stay updated with my channel. If you have any complaint regarding lecture or any question, put in the comment box. Don't forget to like and subscribe my channel. Keep watching. Thank you.